हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में आज प्रश्नावली 7/4 है। त्रिभुज की असमीकाएँ हैं। ठीक है, अभी तक प्रमेय थी, अब असमीकाएँ हैं। इसमें 3 असमीकाएँ हैं। पहला, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान मतलब बराबर नहीं है तो लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये पहली असमीका है। दूसरी असमीका है, किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। और तीसरी असमीका है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये 3 आपके असमीकाएँ हैं। इन्हीं का प्रयोग करके प्रश्नावली करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, हमें समकोण त्रिभुज दिया है, हमने ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। इसमें कोण बी को हमने 90 मान लिया है और ए सी, देखो ये दोनों न्यून कोण हो गए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ये 90 बी 90 है तो ये दोनों शेष न्यून कोण होंगे। पहले दिया है, लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी बराबर 90 सिद्ध करना है कर्ण। इसमें समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हमें प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी और ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, दो भाग सिद्ध करने हैं। तो आइए देखते हैं। उत्पत्ति में लिखेंगे चूँकि ए व सी न्यून कोण है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एंगल बी जो बड़ा है एंगल ए से, क्योंकि 90 है, ये न्यून कोण है। तो बी के सामने की भुजा क्या होगी? ठीक, ये ए सी और ए की सामने की भुजा बी सी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, पहली समीकरण होगी। ऐसे ही कोण बी बड़ा है कोण सी से, बी के सामने की भुजा ए सी और सी के सामने की भुजा ए बी, ये दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए सी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए इसका, आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ये एक आकृति दी है आपको। आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया, पी और क्यू तक बढ़ाया गया है तथा एंगल पी बी सी लेस देन, ये छोटा है का निशान है, क्यू एंगल क्यू सी भी दर्शाए कि ए सी बड़ा है ए बी से। इसमें भी वही सबसे पहले त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ये चीज़ दी है, एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू सी बी से। ठीक, सिद्ध करना है ए सी भुजा बड़ी है ए बी से। तो उत्पत्ति में देखो कोई भी कोण निकालते हैं, ये दोनों कोण रेखीय युग्म बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल पी बी सी बराबर लिखेंगे 180 माइनस एंगल ए बी सी लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही एंगल क्यू सी बी बराबर लिखेंगे 180 माइनस ए सी बी। तो यहाँ पर ये दो समीकरण आ गए और इन दोनों का मान हमें चूँकि हमें दिया है इसमें मान रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह रख देंगे 180 माइनस ए बी सी एंगल ए बी सी, इसकी जगह रख देंगे 180 माइनस ए सी बी। ठीक, और देखो असमीका में कुछ चीज़ बराबर होती है, 180 से 180 कैंसिल आउट, जिससे बराबर के इधर उधर होता है। और माइनस ए बी सी इंटू माइनस ए सी बी, एंगल ए बी सी है ये, एंगल ए बी सी लेस देन माइनस एंगल ए सी बी, माइनस से गुणा करेंगे दोनों ओर, असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ये ऐसी लेस देन है तो ग्रेटर देन में बदल जाएगी, ये प्लस में आएगा ए बी सी, यहाँ भी प्लस में हो जाएगा। एंगल ए बी सी बड़ा है ए सी बी। अभी हमने पढ़ा था बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी, यानी कि ए बी सी के सामने का भुजा कौन सी है? एंगल ए बी सी के सामने की, इस कोण के सामने की भुजा ए सी हो गई। ठीक है, और इस ए सी बी के सामने की भुजा ये वाली होगी। यही हमें प्रूफ करना था कि ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। इसी में यही हमें दर्शाना है कि ए सी बड़ा है ए बी से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये कोण निकालना है पी बी सी और क्यू सी बी, उसको इसमें रख देना जो ये दिया है। ठीक है, इसमें दोनों तरफ रख दिया, फिर ये कैंसिल आउट हो गई, फिर माइनस से गुणा कराने पर लिख लेना आप लोग, चाहे यहाँ पर ऋण से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर। तो इस तरह से ये असमीका का चिन्ह बदल जाता है। फिर ए बी सी के सामने का, इसके सामने का कोण, ये सॉरी सामने की भुजा ए सी होगी, इसके सामने की भुजा ये होगी। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की वीडियो सेंड करेंगे अगली वीडियो में।